ये कहानी है सैम और लिली नाम के दो ट्विंस की। वो अपने फादर मैल्कम, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, उनके साथ जंगल के पार एक सुनसान से इलाके में दुनिया से अलग थलग रहते हैं। कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी उन्होंने, पर सैम का सपना है कि एक दिन वो इस जगह से बाहर जाएगा और किसी बड़े शहर में ऑटोमोबाइल फील्ड में अपना करियर बनाएगा। आज लिली और सैम का बर्थडे है, इसीलिए वो जंगल में बर्थडे फीस्ट के लिए खरगोश पकड़ने गए हैं। इसी दौरान लिली को एक लकड़ी के ऊपर कोई सिंबल बना दिखता है। वो उसे छूती है तो उसे अपनी माँ का एक विजन आता है, जिसमें जंजीरों में जकड़ी हुई है वो। लिली चौंक जाती है और सैम से उस सिंबल के बारे में पूछती है कि क्या उसने पहले कभी वो सिंबल देखा था, पर सैम कहता है नहीं, हम यहाँ इतनी दूर कभी आए ही कहाँ हैं। रात में डिनर के बाद जब लिली और सैम अपने फादर के साथ बैठते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी माँ इसाबेल उनको जन्म देते ही मर गई थी। तो आज उनके बर्थडे के साथ साथ उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी भी है। वो दोनों अपनी माँ के लिए प्रे करते हैं और सोने चले जाते हैं। लिली सुबह उठती है तो खिड़की के पास अपनी माँ को खड़ा देखती है और अचानक खिड़की पर वही सिंबल अपीयर होता है। लिली चौंक कर जाग जाती है और रियलाइज करती है कि वो सपना देख रही थी। वो नोटिस करती है कि खिड़की के कांच पर सच में वो सिंबल है, पर जब वो उसे छूती है तो वो क्रैक हो जाता है। जब वो अगली सुबह उस कांच को फिर से चेक करती है तो वहाँ उसे खून का धब्बा दिखता है। लिली को समझ ही नहीं आ रहा कि कल रात जो उसने देखा क्या वो सच में सपना था। तभी मैल्कम वहाँ आता है और कहता है कि जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मिस्टर जेनसन आते ही होंगे। लिली चली जाती है तो मैल्कम भी उस धब्बे को नोटिस करता है। वो रुमाल से उसे साफ कर देता है। अगले सीन में हम लिली को वायलिन बजाते देखते हैं मिस्टर जेनसन के सामने। वो मैल्कम के क्लाइंट हैं और उनका पोर्टलैंड में म्यूजिक स्कूल है। वो उसी के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं। मिस्टर जेनसन लिली के टैलेंट से इम्प्रेस होकर मैल्कम से उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवाने के लिए कहते हैं, पर मैल्कम इस बात से साफ इनकार कर देता है। लिली, जो उनकी बातें छुपकर सुन रही थी, बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसका म्यूजिक स्कूल जाने का बहुत मन था, पर अपने फादर के डिसीजन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है उसमें। अगले दिन उनकी एक फैमिली फ्रेंड आइडा अपने बेटे जॉर्ज के साथ उनके यहाँ आती है। जॉर्ज भी लिली और सैम के बचपन का दोस्त है। आइडा मैल्कम को एक संदूक देती है जिसमें इसाबेल का कुछ सामान है। वो कहती है कि चर्च के प्रीस्ट ने ये भेजा है क्योंकि ये सब उसके फादर इन लॉ यानी इसाबेल के फादर के सामान में था। कल ही उसके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, एक पेड़ गिर गया था उन पर। कल उनका फ्यूनरल है और उसी के लिए आइडा उसे और बच्चों को इनविटेशन देने आई है। आइडा ये भी कहती है कि वो जानती है कि उसकी और इसाबेल की मॉम की आपस में बनती नहीं, पर ऐसे मौके पर उसे उनसे मिलना चाहिए और दोनों के बीच जो खटास है उसे दूर करने की पहल करनी चाहिए। मैल्कम मान जाता है और उस संदूक को बेसमेंट में रखवा देता है और बच्चों से उस संदूक से दूर रहने को कहता है। पर लिली और सैम जॉर्ज के साथ उस संदूक की चीजों को चेक करने लगते हैं। उसमें इसाबेल का एक जर्नल था जिसमें बहुत सारे अजीबोगरीब सिंबल्स थे और जादू टोने से रिलेटेड चीजें लिखी थी उसमें। लिली कहती है कि ये तो कोई विच बुक लगती है शायद। सैम कहता है कि विच जैसी कोई चीज नहीं होती, पर जॉर्ज कहता है कि नहीं, जंगल में रहने वाली विच, जिसे क्वीन ऑफ बोन्स भी कहा जाता है, उसकी कहानी सच्ची है और शहर में मेरे दोस्त कहते हैं कि जंगल के आखिरी छोर पर रहती है वो। लिली को उस जर्नल में ट्रुथ पोशन बनाने की रेसिपी मिलती है जिसे पीने वाले का सच बाहर आ सकता है, पर उन्हें उसे बनाने के लिए किसी विच की जरूरत पड़ेगी। साथ ही कुछ और चीजें जैसे एक मेढक, भेड़िए का स्कल और उल्लू का पंख। अगले दिन जब वो सब फ्यूनरल पर जाते हैं तो लिली और सैम देखते हैं कि उनके फादर और नानी के बीच बहुत तलखी है। उनकी नानी मैल्कम से नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैल्कम की वजह से ही उनकी बेटी उनसे दूर हुई। वही उसे उस जंगल ले गया और उसका दिमाग उन विच की किताबों से भर गया। वो उसे सही रास्ते पर नहीं ला पाया, जिस वजह से उन सब ने उसे खो दिया। ये सब सुनकर लिली और सैम के दिल का शक और गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते और उन्हें इस राज का पता लगाना होगा, जानना होगा कि उनकी माँ की मौत कैसे हुई, और इसका एक ही रास्ता है, वो ट्रुथ पोशन। फिर जॉर्ज सैम को आर्विन नाम के एक लड़के से मिलवाता है जिसका दावा है कि उसे जंगल के आखिरी छोर पर रहने वाली विच का पता मालूम है। वो ले जाएगा सैम को, पर बदले में उसे उसके लिए बूटलेगिंग करनी होगी, यानी अवैध शराब को इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करना होगा। सैम मान जाता है क्योंकि सच जानना उसके लिए भी जरूरी है। जब सैम लिली को आर्विन की शर्त के बारे में बताता है
तो वो पूछती है कि क्या इतना रिस्क लेना ठीक होगा अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो। सैम कहता है कि उसके खानदान की 2 पीढ़ियां इन्हीं जंगलों के पास रही हैं, उसे जरूर पता होगा उस स्विच का एड्रेस। घर पहुंचकर लिली उन चीजों को इकट्ठा करने में लग जाती है जो वो पोशन बनाने के लिए चाहिए। वो जंगल से एक मेढक पकड़ कर लाती है, पर घर के बाहर ही उसे मैल्कम मिल जाता है। वो उसे इसाबेल की शॉल ओढ़े देखता है तो बहुत गुस्सा करता है उस पर, क्योंकि उसने मना किया था दोनों बच्चों को उसका सामान छूने से, पर लिली ने फिर भी नाफरमानी की उसकी। वो उसकी इस गलती के लिए उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। इतना ही नहीं, वो इसाबेल की शॉल भी जला देता है। मैल्कम की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती सैम को, पर वो चुप ही रहता है। फिर वो चुपके से लिली से मिलता है और वो दोनों रात के अंधेरे में भेड़िए का स्कल ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पर वही सिंबल बना था जो इसाबेल की बुक में था, और पहले सीन में भी लिली ने वही सिंबल देखा था। उसी पेड़ के नीचे सूखे पत्तों के बीच उन्हें एक स्कल मिल जाता है, पर तभी वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। लिली मशाल जला लेती है ताकि उस भेड़िए को भगा सके, पर सरप्राइजिंगली वो भेड़िया उन पर अटैक नहीं करता, ना ही किसी तरह का अग्रेशन दिखाता है, बल्कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब लिली उसकी आंखों में आंखें डालकर चले जाने को कहती है, सैम और लिली घर वापस आ जाते हैं और लिली फिर से खुद को बेसमेंट में बंद कर लेती है ताकि मैल्कम को कोई शक ना हो। अगली सुबह मैल्कम लिली को बेसमेंट से निकालता है तो उसे लगता है कि लिली को अपने किए पर कुछ पछतावा होगा, उसने अपना सबक सीख लिया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि लिली की आंखों में उसे एक रिबेलियन नजर आया। उसी दिन आइडा उससे मिलने आती है तो वो इस बात का जिक्र आइडा से करता है। आइडा उसे सलाह देती है कि लिली अब बड़ी हो रही है, इसीलिए वो उसे कॉन्वेंट भेज दे, यही उसके लिए अच्छा होगा। मैल्कम भी इस बात पर राजी हो जाता है। लिली इस बीच छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। उसे कॉन्वेंट जाना होगा ये सुनकर वो शॉक रह जाती है, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग उसके लिए ये था कि मैल्कम और आइडा उसी मोमेंट में इंटीमेट हो रहे थे। बहुत गुस्सा आता है लिली को। वो सैम के पास जाती है और कहती है कि उनके पास बस आज रात तक का वक्त है उस विच के पास जाने के लिए, क्योंकि कल उनके फादर उसे कॉन्वेंट भेज देंगे। सैम और लिली तुरंत उस आखिरी चीज को लेने निकल पड़ते हैं जो वो पोषण बनाने के लिए चाहिए, यानी उल्लू का पंख। जंगल में उन्हें एक और पेड़ दिखता है जिस पर वही सिंबल बना हुआ था। उस पेड़ पर एक उल्लू बैठा था, और जब वो उड़कर जाने लगता है तो उसका एक पंख नीचे गिर जाता है, जिसे लिली उठा लेती है। अब उनके पास तीनों चीजें हैं पोषण बनाने की। वो दोनों आर्विन से मिलते हैं और वो उन्हें उस विच के घर ले जाता है। उसका नाम एग्नेस है। उसकी आंखें नहीं हैं, पर फिर भी वो जैसे सब कुछ देख सकती हो। वो लिली को उसके नाम से बुलाती है तो लिली हैरानी से पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो वो जवाब में कहती है कि क्योंकि उसके सामने ही उसका नाम रखा था उसकी माँ ने। यहाँ ये रिवील होता है कि वो विच एक मिडवाइफ थी और उसी ने लिली और सैम की डिलीवरी करवाई थी। यहाँ तक कि इसाबेल ने उसे अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट के तौर पर दे दी थी, जिसे आज तक उसने स्टोर करके रखा हुआ है। और जब लिली और सैम पैदा हुए थे तो वो उनकी माँ को सही सलामत छोड़कर आई थी। लिली और सैम ये जानकर शॉक रह जाते हैं, यानी आज तक उनके फादर ने उनकी माँ को लेकर जो कहा था सब झूठ था। वो चाइल्ड बर्थ में नहीं मरी थी और उनकी डिलीवरी के लिए मिडवाइफ आई थी, ना कि डॉक्टर्स, जैसा उनके फादर आज तक उन्हें बताते आए थे। लिली एग्नेस को एक चांदी का सिक्का देने का वादा करती है अगर वो उसके लिए ट्रुथ पोशन बनाएगी तो, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी माँ का सच सामने आए। विच उसे वो पोशन बनाकर दे देती है, पर उसे पीते ही लिली को चक्कर आने लगते हैं। विच कहती है कि ये उस पोशन का साइड इफेक्ट है, कुछ देर में वो ठीक हो जाएगी। वो सैम को अपने साथ बाहर ले जाती है बूटलेगिंग के काम के लिए। आर्विन लिली का ध्यान रखने के लिए वहीं रह जाता है। एग्नेस सैम से कहती है कि क्रेट्स उठाना बहुत मुश्किल काम है, पर तुम स्ट्रॉन्ग फैमिली से हो। आर्विन ने कहा था कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, इसीलिए उसकी नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। ये सुनते ही सैम के कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि आर्विन की लिली पर बुरी नजर है। वो तुरंत अंदर भागता है और आर्विन के सर पर बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लिली को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी एग्नेस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो उन्हें शूट करने वाली होती है, पर तभी वहाँ वही वुल्फ आता है जिसे उन्होंने उस रात जंगल में देखा था, और वो एग्नेस पर अटैक कर देता है। सैम और लिली घर पहुँचते हैं ताकि जाकर अपने फादर को कन्फ्रंट कर सके, पर वहाँ आइडा आई हुई है लिली को कॉन्वेंट ले जाने के लिए। वो उसे जाकर रेडी होने को कहती है। उसका सामान पहले ही पैक कर दिया है उसने।
तो लिली ना चाहते हुए भी उसे चुपके से नशीले मशरूम मिली कॉफी पिला देती है। फिर वो सैम के साथ अपने फादर के पास जाती है और उसे इसाबेल की डेथ के बारे में सच बताने को कहती है, क्योंकि वो जान गए हैं कि डॉक्टर्स नहीं बल्कि मिडवाइफ एग्नेस ने उनकी डिलीवरी की थी और उन्हें जन्म देने के बाद भी वो जिंदा थीं। क्यों आज तक उन्होंने उनसे झूठ बोला? अब यहाँ मैल्कम उन्हें बताता है कि वो इसाबेल से प्यार करता था, पर वो बहुत फ्री स्पिरिटेड नेचर की थी। अंधेरे ने जकड़ लिया था उसे। वो पूरा दिन पूरी रात उसी जंगल के बीच बिताने लगी। वहाँ रहने वाले इविल के बहुत नजदीक आ गई थी। वो जादू टोने में इंटरेस्ट लेने लगी थी, पेड़ों पर सिंबल्स बनाने लगी थी। अब यहाँ लिली को रियलाइज होता है कि वो फेमस क्वीन ऑफ बोन्स कोई और नहीं उसकी माँ ही थी, उस जंगल की विच। सैम गुस्से में मैल्कम से पूछता है कि क्या आपने उन्हें मारा, तो मैल्कम इस बात को डिनाई करता है। वो कहता है कि इसाबेल को फ्लू हो गया था जब वो तुम दोनों के साथ 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब तुम दोनों की डिलीवरी उस एग्नेस ने करवाई तो वो तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहती थी, लेकिन उस साल फ्लू ने बहुतों की जान ली थी। मुझे पता था कि ये ईश्वर की मर्जी है, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया और उसे बेसमेंट में बंद कर दिया और 1 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। पर मुझे विश्वास है कि उसे मरने से पहले अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा। लिली रोते हुए कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो कहाँ दफन है? मैल्कम कहता है कि उसने उसे जला दिया था। जो बचा खुचा था वो जंगल के भेड़िए ले गए। तभी वहाँ आइडा आती है जिस पर उन नशीले मशरूम्स का असर हो गया है। वो बेहोश हो जाती है तो मैल्कम उनसे गुस्से में कहता है कि ये कैसे हुआ। उसकी नज़र मशरूम पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि इसके पीछे सैम और लिली हैं। वो कहता है कि तुम दोनों भी अपनी माँ की तरह हो, तुम्हें भी अंधेरे ने जकड़ लिया है, तुम्हें भी अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर लिली की ओर बढ़ता है, पर तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं, सब हिलने लगता है और अचानक खिड़की टूट जाती है और एक नुकीला औजार उड़कर मैल्कम की पीठ में गड़ जाता है। मैल्कम की डेथ हो जाती है। लिली और सैम रोने लगते हैं, पर कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मैल्कम को उसके किए की सजा मिली है। आखिरी सीन में लिली और सैम अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं पोर्टलैंड की ओर, क्योंकि लिली वहाँ जाकर म्यूजिक की पढ़ाई करना चाहती है। उसके बाद जिंदगी जहाँ उन्हें ले जाएगी वो वहाँ जाएंगे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल मैल्कम एक पेट्रियार्कल सोच का आदमी था। लिली के साथ भी अक्सर उसका यही बिहेवियर था। वो उसे पढ़ने बाहर नहीं जाने देना चाहता था, उसे कंट्रोल करता था और चाहता था कि वो हर काम बस उसकी मर्जी से करे। ऐसा ही उसने उसकी माँ इसाबेल के साथ भी किया। मुझे लगता है कि इसाबेल की आत्मा उसी जंगल में थी। उस दिन जब लिली और सैम का बर्थडे था तो पहली बार लिली ने उस सिंबल को देखा। उसे अपनी माँ का विजन आया। सिंबल को छूने से उसके और उसकी माँ के बीच कनेक्शन बन गया। उसकी माँ भी चाहती थी कि उनके फादर का सच उसके बच्चों के सामने आए और इस पूरे दौरान उसने उनकी हिफाजत की। जो वुल्फ उन्हें जंगल में मिला था और जिसने एग्नेस पर हमला करके उन्हें बचाया था, उसने उनकी माँ के बचे हुए रिमेन्स खा लिए होंगे, क्योंकि मैल्कम ने कहा था कि इसाबेल के रिमेन्स को भेड़ियों ने खा लिया था। इसीलिए वो वुल्फ भी उनकी माँ के स्पिरिट से कनेक्ट हो गया था। जब लिली ने उसकी आंखों में देखकर उसे जाने को कहा तो वो इसीलिए चुपचाप चला गया और आगे भी उन्हें प्रोटेक्ट किया। आखिरी सीन में जब मैल्कम लिली को हार्म करने वाला था तो इसाबेल की स्पिरिट ने ही अपनी ताकत से उसमें वो औजार स्टैब किया, क्योंकि काले जादू की वजह से उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रही होंगी और अब फाइनली उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उसके बच्चे अपने फादर के जुल्म सितम के शिकार कभी नहीं बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।